हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट सेल के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू एक मात्र ऐसा ओपन यूनिवर्सिटी है जहां पे एक कैंपस प्लेसमेंट सेल है, जिसकी तरफ से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चलाया जाता है डिफरेंट कंपनीज के लिए और इग्नू के स्टूडेंट को जॉब ऑफर दिया जाता है। कैंपस प्लेसमेंट सेल का नाम आपने नॉर्मली इंजीनियरिंग या एमबीए कॉलेज में सुना होगा, लेकिन इग्नू एक ऐसा मात्र ओपन यूनिवर्सिटी है जहां पे जॉब भी ऑफर दिया जाता है कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के द्वारा। इससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज ने इग्नू के हेडक्वार्टर को विजिट किया है एंड कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के द्वारा इग्नू के स्टूडेंट को जॉब ऑफर दिया गया है, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, ग्लोविवा हो या collegedekho.com हो। नाउ इग्नू की तरफ से एक बार फिर से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है collegedekho.com के लिए एंड इग्नू के स्टूडेंट को परमानेंट जॉब ऑफर दिया जा रहा है। और ये जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है collegedekho.com के लिए वो होगा 29 नवंबर को, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर किस तरीके का जॉब आपको ऑफर किया जा रहा है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आप लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट है, इग्नू के स्टूडेंट हो तो पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाउ इस कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको इग्नू का हेडक्वार्टर विजिट करना होगा, मैदानगढ़ी कन्वेंशन सेंटर, 29 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में, और आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इधर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास में रहते हैं या फिर अदर स्टेट में भी रहते हैं और इस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको इग्नू का हेडक्वार्टर जाना होगा फिजिकली। ऑनलाइन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बाकी अदर जितने भी स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा नाइंसाफी है। लेकिन अगर आपको जरूरत है और अगर आप इस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप 29 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में इग्नू के हेडक्वार्टर विजिट करके रिपोर्ट कर सकते हैं। नाउ जिस पोजीशन के लिए आपको हायर किया जाएगा वो है एकेडमिक काउंसलर का। नाउ आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि एकेडमिक काउंसलर का जॉब होता क्या है, हमें करना क्या होगा, collegedekho.com में एज एन एकेडमिक काउंसलर का जॉब होता क्या है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा। देखो, नॉर्मली होता यह है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट 10+2 कंप्लीट करता है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो वो गूगल पे सर्च करता है कि एमबीए कॉलेज कौन सा बेस्ट है या इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा बेस्ट है या कौन सा करियर हम चूज करें तो हमें हमारे लिए अच्छा होगा, या कौन सा कोर्स करें, कौन से फील्ड में जाना है मुझे। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग भी गूगल पे सर्च करते होंगे, बहुत सारा वेबसाइट आता है जिसमें आप लोग इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। उसी में से ये भी है collegedekho.com, जिसमें आपको डिफरेंट कॉलेज, करियर, कोर्सेज, एग्जाम, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है ना। अगर आप ये वेबसाइट पे आओगे collegedekho.com का वेबसाइट पे और कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको पता करना है, मान लो मुझे इंजीनियरिंग के बारे में पता करना है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म में आपको अपना डिटेल टाइप करने के लिए बोला जाएगा। अब ये डिटेल जब आप लोग पुट करोगे, सबमिट करोगे, तो ये जो डिटेल है ना इसको बोला जाता है लीड, और यही चीज आता है आपके पास एंड आपको वो स्टूडेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड कांटेक्ट करके फिर उनका जो भी क्वेरीज होगा वो सॉल्व करना होगा। जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो है परमानेंट, यानी कि आपको 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर के लिए हायर नहीं किया जा रहा, आपको परमानेंट जॉब दिया जाएगा एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए ये जॉब करते हो। उसके बाद से है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो ना। जो की स्किल होना चाहिए ये जॉब को पाने के लिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा होगा तो फिर आपको ये जॉब मिल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली में आपको बात ही करना है, आइदर स्टूडेंट से या फिर पेरेंट्स से आपको बात ही करना है। डेली, वीकली और मंथली टारगेट भी दिया जाएगा आपको एंड अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 6 डेज ऑफ वर्किंग होगा इंक्लूडिंग संडे, तो रोटेशनल शिफ्ट होगा, कभी आपको मंडे में छुट्टी मिल सकता है, कभी फ्राइडे में, कभी सैटरडे में, तो ये डिपेंड करेगा ऑफिस के ऊपर एंड जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो पता कर सकते हो। उसके साथ साथ में सैलरी बता दिया गया कि 2.8 LPA से 3.5 LPA, यानी कि अगर इसको आप लोग पर मंथ कैलकुलेट करोगे तो 23,000 से 29,000 के बीच में होगा। तो इधर आपको मिनिमम 23,000 का जॉब मिल सकता है या फिर 29,000 का, और यहाँ पे इंसेंटिव जो है वो अनलिमिटेड है ना। बहुत से स्टूडेंट का दिमाग में आएगा कि आपने बताया कि जो पोजीशन है वो हमारा एकेडमिक काउंसलर का है, तो यहाँ पे सेल्स कहां से आ गया, हम सेल्स क्या करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड जो इंसेंटिव दिया गया, इंसेंटिव तो सेल्स के ऊपर होता है, तो फिर जब हमें क्वेरी सॉल्व करना है तो यहाँ पे सेल्स कैसे आ गया। तो देखो, मैं आपको इसको सीधे शब्दों में समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले एज एन एकेडमिक काउंसलर के तौर पे काम किया है, एकेडमिक ऑफिसर के तौर पे काम किया हुआ है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। होता यह है कि
जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज के लिए सर्च करता है, तो जितने भी कॉलेजेस हैं ना, उन्होंने collegedekho.com के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। नाउ अगर मान लो कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी देहरादून इसके लिए अगर सर्च करा या उसके लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए उन्होंने क्वेरीज किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना डिटेल डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला, ये हो गया लीड। अब आप कॉल करोगे वो स्टूडेंट को ना, उसको कन्विंस करोगे, उसको बताओगे कि क्या क्या अच्छा है, आप एडमिशन लोगे तो क्या क्या होगा। ना अगर वो स्टूडेंट कन्विंस हो जाता है और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, या जो भी उसने सर्च किया हुआ है उसमें अगर एडमिशन ले लेता है, तो आपका हो गया एक सेल कंप्लीट। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन हो गया और यूनिवर्सिटी collegedekho.com को उसका कमीशन देगी एंड उसमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्स इस प्रकार से होता है कि जो भी स्टूडेंट जिस चीज के लिए भी क्वेरीज कर रहा है, तो आइदर वो कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा या कोर्सेस होगा। ठीक है, तो अगर उसको आप कन्विंस कर देते हो और वो चीज को वो ज्वाइन कर देता है, तो फिर आपका एक सेल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वीकली, मंथली एंड सेल्स टारगेट दिया जाएगा और जितना ज्यादा आपने सेल्स किया तो उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये चीजें क्या है, किस बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, एंड सेल्स में करना क्या होगा, तो समझ में आ गया। अल्टीमेटली में आपको कम्युनिकेशन करना होगा एंड आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए या कन्विंसिंग स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो जॉब है वो होगा परमानेंट एंड जो सैलरी होगा वो 23,000 से 29,000 के बीच में होगा और इंसेंटिव अनलिमिटेड है, वो आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो एक्सपीरियंस बोला गया है वो है 0 to 2 ईयर, यानी कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मस्ट बोला गया है, ग्रेजुएशन और एवब। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब आप एप्लीकेबल नहीं होगे। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो तो फिर एप्लीकेबल हो जाओगे। एज है 18 से 35 साल, काफी टाइम दिया उन्होंने। जो पोस्टिंग लोकेशन होगा वो होगा गुड़गांव में, वहीं पर रह के आपको काम करना पड़ेगा। एंड करियर पाथ यानी कि एज ए काउंसलर के तौर पर आपने अगर ज्वाइन किया तो आप सीनियर काउंसलर बन सकते हो, टीम लीडर बन सकते हो या फिर उसके बाद से मैनेजर बन सकते हो। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ग्रुप डिस्कशन होगा पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप डिस्कशन में वो लोग टॉपिक देंगे इस तरीका से जिसमें आपको डिस्कस करना होगा कुछ सर्टेन टॉपिक के ऊपर, और जो भी पर्सन होंगे, जो भी एचआर होंगे, वो देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। उसके बाद से बिजनेस राउंड और एचआर राउंड होगा और उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में बताया गया है कि आप जब इस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए जाओगे 29 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, तो आपको इग्नू का आई कार्ड लेके जाना है, क्योंकि ये इग्नू के स्टूडेंट के लिए ही है स्पेशली। एंड 2 कॉपीज ऑफ अपडेटेड रिज्यूमे आपको लेके जाना है। तो समाप्त कर देते हैं, 29 नवंबर को इग्नू का हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी कन्वेंशन सेंटर में आपको रिपोर्ट करना है सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। इग्नू का आई कार्ड का 2 कॉपी ले लेना और अपना जो अपडेटेड सीवी होगा उसका 2 कॉपी ले लेना और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके आप लोग जा सकते हो, जो भी स्टूडेंट इस जॉब में इंटरेस्टेड हो। तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को जॉब का प्रोफाइल बता दिया है, उसमें आपको काम क्या करना होगा वो भी मैंने बता दिया। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको ये करना है या नहीं। देखो, इनिशियल के लिए आप कर सकते हो, अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, आप जॉब की तलाश में हो, तो आप स्टार्टिंग के लिए कर सकते हो। भले यहाँ पे बोला गया परमानेंट, लेकिन आपको थोड़ी ना बोला जा रहा कि आप परमानेंट जिंदगी भर यहाँ पे करो। आप इनिशियल लेवल पे कर सकते हो, क्योंकि 23,000 से 29,000 तक की सैलरी दी जा रही है एंड इंसेंटिव भी दिया जा रहा है अनलिमिटेड। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो आप लोग डेफिनेटली इस कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा ले सकते हो। देखो, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा ले लो, उसके बाद से अगर सिलेक्शन हो गया, ऑफर लेटर मिल गया, उसके बाद से डिसाइड करना है या नहीं करना है। कम से कम अटेंड तो करो, ये तो देखो कि हाँ आप कैपेबल हो या नहीं हो कोई भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, या कोई भी ऐसा इंटरव्यू जिसमें कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है तो उसको आप क्रैक कर पा रहे हो या नहीं। उससे आपको भी समझ में आएगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या नहीं और बाकी लोगों के साथ आप कंपीट कर रहे हो या नहीं। ठीक है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और जो मैंने नंबर दिया है वहाँ पे भी आप लोग पता कर सकते हो। अगर और कोई इशू हो तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यही सब था इस वीडियो में इग्नू की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव जो collegedekho.com के लिए चलाया जा रहा है 29 नवंबर को, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।